हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम शैक्षिक नवाचारी संवाद अर्थात EIC आपके लिए रोज की तरह लेकर आए हैं शैक्षिक सामग्री। आज 8 जुलाई 2021 तदनुसार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। पठन पाठन से पहले हम रोज की तरह आनंदम के तहत ध्यान की प्रक्रिया माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2 मिनट तक अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद आज दैनिक योगासन में भ्रामरी प्राणायाम है। इसके लिए आप किसी शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे और कुछ समय के लिए पूरे शरीर को शिथिल कर लेंगे। पूरे अभ्यास के दौरान होंठों को हल्के से बंद रखें और दांतों की पंक्तियों को थोड़ा अलग रख लेंगे और इस बोर्ड में लिखे के अनुसार पूरी कार्रवाई करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से बुद्धि तेज होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। भ्रामरी प्राणायाम करने से अनिद्रा दूर होती है और इसका अभ्यास रोज करने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न होती है और इससे हम में सकारात्मक सोच पैदा होती है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम योगासन करके इसकी फोटो अपने गुरुजी को, बहन जी को भेजिएगा। इसके बाद हम आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत लाए हैं मूर्ख बकरियों की कहानी। जी हाँ, इसमें 2 बकरियां होती हैं जो सकरे पुल में एक साथ आती हैं और विवेक पूर्ण न होने के कारण दोनों अंत में नदी में गिर जाती हैं। पूरी कहानी के लिए आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारा जो इस सप्ताह दैनिक व्याकरण में कार्य हो रहा है वो है विशेषण पर। विशेषण के भेद हमने कल गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण पर बात की। आज तीसरा विशेषण जो है संख्यावाचक विशेषण है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और चौथा विशेषण सर्वनामिक विशेषण। आप इस वर्कशीट को ध्यानपूर्वक और आराम से पढ़कर अपनी कॉपी में नोट करिएगा और याद भी करिएगा। इसके बाद चलते हैं हम आज का जो हमारा विषय है इंग्लिश, अंग्रेजी। तो इसमें कक्षा 1 के लिए पहली गतिविधि है कि ट्रेस द पिक्चर ऑफ द बॉल एंड कलर इट। इस बॉल पर पेंसिल से रंग भरो और जो बॉल BALL लिखा हुआ है इस पर भी, और इसके बाद इसे रंग से भरो। और दूसरी एक्टिविटी है ट्रेस द अल्फाबेट ऑफ द डे, राइट इन योर नोटबुक। आज का जो अल्फाबेट है B कैपिटल और स्मॉल और कैपिटल और कैपिटल C, तो इनको ट्रेस करो और अपनी कॉपी में लिखो। इसके बाद C, लेट्स रिसाइट द पोएम। हमको यह पोएम रिसाइट करनी है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो इस पोएम को आप पढ़िएगा। और इसके बाद चौथी एक्टिविटी है, जो आपको ये पिक्चर दिख रही है इसको कलर कीजिए इसके नाम के अनुसार, जैसे येलो, रेड, जो इसकी पंखुड़ियां हैं इनमें नाम लिखें, इसके अनुसार कलर कीजिए। अब चलते हैं आगे कक्षा 2 की वर्कशीट पर। पहला प्रश्न है राइट द मिसिंग लेटर्स। छूटा हुआ अक्षर लिखो। जैसे पहले ए के बाद क्या आता है? शाबाश, B।
फिर C लिखा है, फिर क्या आएगा D, फिर E, फिर F लिखा है तो फिर क्या आएगा, हाँ ऐसे ही आप इसको पूरा करेंगे। दूसरी एक्टिविटी है इनसर्किल ऑल द A एंड कलर D। नीचे इस लिखे हुए पर जितने भी A हैं उन पर गोला लगाओ और जितने भी D लिखे हैं उनमें रंग भरो। तीसरी एक्टिविटी है मैच द फॉलोइंग। जो लिखे हुए हैं इनको हमको मिलान करना है। जैसे पहली पंक्ति में जो लिखे हैं A, अब इसमें स्मॉल A कहाँ होगा, देखो 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 मिल गया, हाँ ये है, तो पेंसिल से इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे लेटर्स मिलाइएगा। अगला है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। अब इसमें आपको बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, जहां पर मिसिंग लेटर्स हैं उनको पूरा करना है। जैसे पहला क्या आएगा EYES, आईज। ऐसे ही आप सारा करेंगे, ओके। अब चलते हैं अगली वर्कशीट पर। यह है कक्षा 3, 4 और 5 के लिए सामूहिक वर्कशीट। तो इस पर बात करते हैं, ओके। A very good morning, children. Welcome to Education Innovative Communication. Hope you all are fine. This is combined worksheet of English for class 3, 4 and 5. Let's learn class 3. ऊपर पिक्चर्स हैं एनिमल्स की, उनको पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन वी विल लर्न सम मोर एनिमल्स नेम। नंबर 1 स्नेक सांप, मंकी बंदर, पिग सुअर, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, रैट चूहा, रैबिट खरगोश, काऊ गाय। नाउ राइट ईच वर्ड्स 3 टाइम। हर शब्द को आप 3 बार लिखेंगे। एलिफेंट, जिराफ, कैंगरू। Write any 4 animals you see in your surrounding. Draw or paste pictures. जो आप अपने घर के आसपास जानवर देखते हैं उनके नाम लिखेंगे और उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करेंगे। क्लास 4 नाउ लेट्स लर्न डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट आर डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग वर्ड्स। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, और जो संज्ञा होते हैं नेमिंग वर्ड्स उनको हम नाउन कहते हैं। जैसा कि शॉर्ट ईयर्स, ईयर्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स, और शॉर्ट उसकी विशेषता है, छोटे कान। पॉइंटेड नोज, तीखी नाक। टाइनी लेग्स, छोटी टांगें। ब्राउन आईज, भूरी आंखें। नॉटी बॉय, शरारती लड़का। बिग हैंड्स, बड़े हाथ। राउंड नेक, गोल गर्दन। थिन लेग्स, पतली टांगें। ब्लैक हेयर, काले बाल। फेयर स्किन, गोरी चमड़ी। नाउ राइट 3 टाइम्स ईच। पॉइंटेड नोज, टाइनी लेग्स, नॉटी बॉय, इनको 3-3 बार लिखेंगे आप, एंड फेयर स्किन। राइट 6 पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स। 6 आप पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखेंगे और उनकी पिक्चर्स को भी आप पेस्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। Now class 5, let's know about ingredients and favorite dishes. Favorite dishes means मनपसंद व्यंजन और उसमें पड़ने वाली चीजें, ingredients. खीर में क्या क्या पड़ता है, क्या है उसके इंग्रेडिएंट्स? मिल्क, राइस, शुगर, आलमंड। दूध, चावल, चीनी, बादाम। आलू गोभी में पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, क्यूमिन सीड्स, गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट, चिल्ली, टर्मरिक, अनियन। आलू, फूल गोभी, सरसों का तेल, जीरा, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज एटसेट्रा। टी, चाय बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? टी लीव्स, वाटर, शुगर, मिल्क। चाय पत्ती, पानी, चीनी, दूध। सूजी का हलवा, सूजी का हलवा में क्या पड़ता है? घी, सेमोलिना, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, और इसमें क्या क्या पड़ता है? घी, सूजी, सूजी को सेमोलिना बोला जाता है, और चीनी है, और उसमें सूखा मेवा पड़ता है। एंड नाउ You will write your favorite dish and its ingredients in your notebook. आप अपनी favorite dish के बारे में लिखेंगे और उसके ingredients के बारे में। Thank you and have a wonderful day. जूनियर की कक्षाओं के लिए कक्षा 6 में आज इंग्लिश की वर्कशीट में हमारा पहला प्रश्न है, Let us practice some classroom commands. हम जो कक्षा में कमांड देते हैं उन पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला है sit down, दूसरा है read the chapter। इसी प्रकार 5 यहाँ कमांड दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए और याद करिए। इसी प्रकार नीचे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करो। जैसे पहला आपके लिए
किया हुआ है, रुकें, वो कहते हैं स्टॉप। जाओ, क्या कहेंगे? जी हाँ। तो ऐसे ही सारे 5 के 5 ट्रांसलेट करिए। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट एंड कंप्लीट द कमांड्स। ठीक है, जो सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में शब्द दिएंगे उनमें से सही शब्द वाक्य को पूरा करने के लिए छांटिए। जैसे वॉश योर, क्या आएगा? हैंड्स या मोबाइल? हाँ, हैंड्स, तो हो जाएगा वॉश योर हैंड्स। ऐसे ही पूरा करिए। अगला है डू एक्शंस और मॉर्निंग असेंबली। जो हम प्रार्थना सभा में सुबह काम करते हैं, जैसे स्टैंड एट ईज, विश्राम, अटेंशन, सावधान। ऐसे ही 5 हमको एक्शन दिए गए हैं, इनको याद करना और अपनी कॉपी में लिखना। अब आपकी बारी। राइट 3 कमांड्स फॉर ईच अदर। क्लासरूम, स्कूल और होम, इसके लिए आपको कमांड लिखने हैं। ओके, अब चलते हैं आगे कक्षा 7 की वर्कशीट में। यहां पर आज हम बात करेंगे व्हाट इज रिडल, पहेली किसे कहते हैं। तो आप इसको पढ़ना और समझ जाना कि पहेली किसे कहते हैं। दूसरे प्रश्न में हमको एक पहेली दी गई है कि आई एम मेड ऑफ वुड, मैं लकड़ी की बनी हूं। आई हैव 4 legs, मेरी 4 टांगे हैं। यू कैन सिट ऑन मी, आप मुझ पर बैठ सकते हो। व्हाट एम आई, मैं कौन हूं? जी हाँ, आप इसका उत्तर खुद ही बताएंगे। ऐसे ही नीचे तीसरे प्रश्न में पहेली है। और चौथा प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ कैंडी इज नेवर ऑन टाइम। क्या है? जी हाँ, उत्तर दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। अब अगला 5वां प्रश्न है व्हाट इज टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर हम क्या होते हैं, हम क्या समझते हैं टंग ट्विस्टर से? तो आपको बताऊं हिंदी में कि उच्चारण की दृष्टि से कठिन वाक्यांश, एक ऐसा वाक्य जिसको बोलने में हम कठिनता महसूस करें। जैसे उत्तर दिया गया है द बिग फैट कैट सेट ऑन द रैट। द बिग फैट कैट सेट ऑन द रैट, इसे बार बार पढ़िए, देखिए कितना मजा आता है। क्या आप पढ़ पाए? अगली वर्कशीट कक्षा 8 के लिए, इसमें आपको एक कहानी दी गई है। इस कहानी को आप जोर जोर से पढ़िए और इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद आज हम नवाचारी कार्यक्रम इंग्लिश में लाए हैं आपके लिए डेली यूज सेंटेंसेस, कि दैनिक रूप से हम जो वाक्यों को प्रयोग करते हैं। तो यह 60 वाक्य हैं, आप इनको पढ़िएगा और जो आपकी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके उसके बारे में पूछिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की वर्कशीट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।